क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं बेटा क्या है। स्टेटमेंट रीड करेंगे एनसीईआरटी मैथ से। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक गेम है जिसके अंदर 1 रुपये के नोट को, 1 रुपये के कॉइन को क्या किया जाता है, 3 टाइम्स से टॉस किया जाता है। एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और हर टाइम उसकी जो भी हमारी आउटकम्स होती है उसको नोट किया जाता है कि हेड आता है या टेल आता है। हानिफ विंस इफ ऑल द टॉस गिव द सेम रिजल्ट। हानिफ जो है कब जीतता है, जब तीनों टॉस में सेम रिजल्ट आए, या तो तीनों में हेड आ जाए या तीनों में टेल आ जाए। दैट मीन्स 3 हेड हो या फिर 3 टेल्स हो। एंड लॉस अदरवाइज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लूज द गेम। तो हमने निकालना है कि हानिफ जो है गेम को लूज कर जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेटा लिखेंगे हम टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो राइट डाउन कर लेंगे हम यहाँ पे। वो देखते हैं उसने क्या कहा है बेटा कि 3 कॉइन्स को टॉस किया है। तो कॉइन्स के ऊपर क्या होता है, या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। तो हमारा केस क्या हो सकता है, या तो तीनों बार क्या आ जाए, हेड आ जाए हमारा, या फिर क्या आ जाए, तीनों बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। और कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, 2 बार हेड 1 बार टेल, फिर हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, या फिर 2 बार टेल 1 बार हेड, या फिर टेल हेड और टेल, और या फिर हेड टेल और टेल। इस तरीके से हमारे क्या हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। इसको कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। ये फॉर्मूला होता है बेटा 2 की पावर n, इससे फाइंड आउट करते हैं। अब कॉइन को कितनी बार टॉस किया हमने, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितने केस हो गए हमारे, 8 पॉसिबल ऐसे केस होंगे ये जो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स से हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं हमारे वो कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू हनीफ। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इफ हनीफ विन। अगर हानिफ जीतता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे, 2। उसने क्या कहा है कि हानिफ कब जीतेगा, जब कॉइन पे सेम टॉस आए हर बार, या तो तीनों बार क्या आ जाए, हेड आ जाए, या तीनों बार टेल आ जाए। तो ऐसे कौन कितने केस हैं, टोटल 2 केस हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ हानिफ विल विन। हानिफ क्या हो जाए, जीत जाए। तो टोटल कितनी बार, 2 केस हैं ऐसे जिसमें जीत सकता है वो, और टोटल केसेस कितने हैं हमारे, टोटल आउटकम्स 8। तो 2/8 मतलब कितना आ गई, 1/4 प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, हानिफ की जीतने की। अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ हानिफ लूज। हानिफ लूज द गेम। उसको कैसे निकालेंगे, 2 केस है, 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, या तो बेटा जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है उसको किस में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 में से। क्या करेंगे, 1 - 1/4, इसको एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम, तो 4 - 1 मतलब कितना आ गया, 3/4। इस तरीके से निकाल लो। या फिर देखेंगे ये 2 केस तो उसके जीतने के हैं, हारने के कितने होंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इफ हानिफ लॉस। तो कितने केस होंगे ऐसे, 6 केस में हानिफ जो है गेम को हार जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हानिफ लॉस की क्या हो जाएगी, हानिफ लॉस द गेम, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं उसके, 6 हैं, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8। तो 6/8 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 3/4। इस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 की स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार। क्या है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। डाई को 2 बार फेंका गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, फर्स्ट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि 5 हमारा जो है किसी भी टाइम में नहीं आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सेकेंड क्या निकालनी है, 5 विल कम एट लीस्ट वंस, कि 5 जो है वो कम से कम एक बार तो जरूर आए।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले सेकंड वाले केस को सोल्व कर लेते हैं, फिर फर्स्ट वाले को कर लेंगे, या फिर पहले फर्स्ट करना चाहें तो फर्स्ट को भी कर सकते हैं। देखेंगे सबसे पहले एक डाई को हमने क्या किया है, 2 टाइम्स रोल किया है, तो हमारे पास टोटल पॉसिबल केस क्या हो जाएंगे, 6 एक के 6 दूसरे के, तो 6 × 6 कर लेंगे, टोटल हो जाएंगे 36 केस। तो टोटल आउटकम्स जो हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, टोटल आउटकम्स वो कितने हो जाएंगे, 6 × 6 मतलब 36। बेटा यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लिया 2 डाई है हमारे पास, 6 इसके पॉसिबल हैं, 6 इसके, तो इनको क्या कर लेते हैं, टोटल आउटकम्स में ऐड कर देते हैं, 6 और 6 12 लिख देते हैं, वो गलत होता है। कैसे लिखते हैं 36, वो एक बार ध्यान से समझिए। देखो यहाँ पे बेटा मान लिया एक डाई के पास आया हमारा 1, दूसरी केस पे भी, दूसरी डाई पे भी कितना आ गया 1। अब इस पे देखो कितने पॉसिबल केस हो सकते हैं, 1 इस पे ही रखेंगे, इसके कितने केस हो गए 1, फिर कितना आ जाए, मान लिया हमारा 2 आ जाए, फिर कितना आ जाए हमारा 3 आ जाए, फिर 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कितने केस हो गए 6। ठीक है, उसके बाद इस पे कितना आ गया हमारा 2, दोबारा से फिर इसके 6 केस हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो प्लस में क्या कर लेंगे 6। फिर क्या हो सकता है, इस पे 3 आ जाए, इसके फिर दोबारा से कितने केस होंगे हमारे 6, तो प्लस में 6। इस पे 4 आ जाए, फिर 6 केस होंगे, 5 इस पे आ जाए तो फिर 6 केस होंगे, इस पे 6 आ जाए तब भी 6 केस होंगे। तो टोटल देखेंगे बेटा कितने हो गए, 6 और 6 12, और यहाँ पे 18 24 30 और 36, तो टोटल केस कितने आ गए हमारे 36। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि टोटल जो 2 डाई अगर एक बार फेंकते हैं तो टोटल पॉसिबल केस क्या हो सकते हैं हमारे 36। अब बात करते हैं बेटा फर्स्ट वाले की, उसने क्या कहा है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे केस लिखेंगे जिनमें 5 एटलीस्ट आए ही आए, मतलब 5 जिनमें आता है वो केस हम क्या कर लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन 5 कम आइदर टाइम। आइदर टाइम मतलब एक केस में तो 5 आता ही आता है। ऐसे कौन कौन से केस हैं देखेंगे बेटा, यहाँ पे बना लेंगे हम, 5 और 1, 5 और 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 और 6, मतलब एक डाई के ऊपर यहाँ पे 5 हो, इस पे कुछ भी आता रहे हमारा, तो उन सब केस में क्या आएगा 5 आएगा। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है बेटा हमारा, देखते हैं, इस डाई के ऊपर क्या आ जाए हमारा, दूसरी वाली के ऊपर, इसके ऊपर क्या हो 5 हो, इसके केस क्या हो सकते हैं, हम इसको रिवर्स कर लो, 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, दोबारा से हम यहाँ पे 5 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 5 ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, मैंने बस आपको दिखाया है यहाँ पे। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है हमारा 6 5, ये पॉसिबल ऐसे केस है जिनमें 5 आता है हमारा। तो यहाँ पे टोटल केस देखेंगे कितने हो गए, टोटल केस 6 तो ये हो गए और 5 ये, टोटल केस हो गए हमारे 11। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कम आइदर टाइम, कि हमारा 5 आता ही आता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएंगी हमारी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 11 की, और हमारे आउटकम्स कितने हैं 36, तो 11/36 प्रोबेबिलिटी होगी 5 आने की। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 नॉट कम, उसकी कैसे निकलेंगी नॉट कम की, इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1 - 11/36, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25/36। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अगर अदरवाइज उसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 11 ऐसे केस हैं जिनमें 5 आता है, तो यहाँ से ही देख लेंगे 36 - 11 कितने बच गए 25, तो 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 25/36, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। सेकेंड पार्ट देखते हैं बेटा क्या है, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम 5 एक बार तो आए ही आए। तो यहाँ पे बेटा ऐसे हमने केस लिख चुके हैं जिनमें 5 एटलीस्ट वंस आता ही आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 कम अप एट लीस्ट वंस, तो केस कितने हैं हमारे पास 11 केस हैं ऐसे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कम
एट लीस्ट वंस, कि 5 जो है वो एक बार तो आता ही आता है। ऐसे केस कितने थे हमारे पास? टोटल 11, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 36। तो 11/36 प्रोबेबिलिटी होगी हमारी एट लीस्ट वंस की। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की। यहाँ पे देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। यहाँ पे बताना है कि हमने हमारे जो 2 आर्ग्यूमेंट्स गिवन हैं उनमें से कौन सा करेक्ट और कौन सा इनकरेक्ट है। सबसे पहले बात करते हैं, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, अगर 2 सिक्कों को 2 कॉइन्स को टॉस किया जाता है, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच, देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। अब बेटा यहाँ पे क्या किया है कि 2 टॉस को अगर अलग अलग हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं हमारे पास? दोनों में हेड आ जाए, दोनों में टेल आ जाए, या फिर एक हेड आ जाए एक टेल, और या फिर एक टेल और एक हेड। ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे हम। दोनों हेड आने की तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल पॉसिबल केस कितने हो गए हमारे पास? 4। तो दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। बट उसने क्या कहा है कि सब केसेस में प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। तो ऐसा क्या है हमारा? इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कहा है उसने, इफ ए डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ओड नंबर और एन इवन नंबर, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज 1/2। तो उसने क्या कहा है, अगर मैं किसी डाई को फेंकता हूं, ये हमारे पास मान लिया डाई है, इसके ऊपर कौन कौन सी नंबरिंग आ सकती है बेटा? 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल केस कितने हो गए हमारे यहाँ पे? टोटल केस कितने हैं? 6। ओड नंबर कितने हैं यहाँ पे? 3 हैं, 1 3 और 5। और इवन नंबर कितने हैं बेटा? ये भी 3 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर और इवन नंबर की निकाल ले तो कितनी होगी? ओड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसके आउटकम्स कितने? 3/6, मतलब कितनी आ गई? 1/2। और इवन नंबर की भी अगर निकालते हैं तो वो भी कितनी आ जाएगी? 3/6, मतलब 1/2। और यही चीज उसने बोली है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी ओड और इवन की? 1/2। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ये आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कहीं पे कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।